डॉलर 63 रुपये पे था, 86 पे चला गया। जब कहते थे कि रुपया गिरता है तो रुपया नहीं गिरता है, देश का सम्मान गिरता है। तो आज बता दें कि कहाँ है रुपया और कहाँ है डॉलर। नौजवान को रोज़गार की जब बात करते थे तो नौजवान का रोज़गार कहाँ गया? कहाँ गया आपका वादा? कहाँ है सरकारी नौकरियाँ? क्यों भर्तियाँ नहीं हो रही हैं? क्यों संविदा के नाम के ऊपर आप आरक्षण को ख़त्म कर रहे हो? आप आरक्षण तो खाए जा रहे हो, आरक्षण को तो आप छोड़ नहीं रहे हो। संविदा के नाम के ऊपर सब ख़त्म कर दिया आपने, लेकर नीचे से और ऊपर तक सब। कितना बैकलॉग हो गया नौकरियों के अंदर, उसको भी गिनवा दें। किसान को दुगनी का वादा किया था, किसान अपना लागत मूल्य नहीं निकाल पा रहा है, उसको भी गिनवा दें। हाँ, ग्रोथ हुई है, अंबानी और अडानी की ग्रोथ हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन अंबानी अडानी की ग्रोथ से देश की ग्रोथ नहीं होगी। ग्रोथ देश की तब होगी जब देश का अंतिम छोर का नागरिक अपने आप को सुरक्षित, अपने आप को, अपने भविष्य को सुरक्षित महसूस करने का काम करेगा। रसोई का सिलेंडर 400 रुपये का था, आपने 1000 रुपये से ऊपर लेकर के चले गए और आप कहते हो कि आपने विकास कर दिया। आपने लोगों की रसोई चलाना मुश्किल कर दिया। आपकी ग्रोथ रेट क्या थी 2010 के अंदर, 11 के अंदर ग्रोथ रेट क्या थी? आज क्या है ग्रोथ रेट? आप उसको नहीं बताओगे, आप जीडीपी को नहीं बताओगे, आप नहीं बताओगे ये सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती। आप वक्फ कानून गिनाओगे, वक्फ को बर्बाद करने का पूरा सामान आपने तैयार कर लिया। आप कहते हो हमने वक्फ में बहुत बड़े बदलाव कर दिए, हम उनका विकास कर देंगे। अरे आप उनका विकास कर दो, आपकी नज़र तो कहाँ है? सबको समझ में आ रहा है आपकी नज़र किस जगह पर है। 3 तलाक से कौन सा महिलाओं की सुरक्षा आपने बढ़ा दी? 3 तलाक से कौन सी महिलाओं की सुरक्षा बढ़ा दी? कितने केस रजिस्टर्ड हुए पूरे देश के अंदर? आंकड़े बताओगे तो चौंक जाएंगे सब। ज़बरदस्ती के केस 5, 7, 10 केस आपने दर्ज कर करके पूरे देश के अंदर क्या बताना चाहते हैं आप? ये ऐसे बेकार की बातों के ऊपर बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। देश कहाँ जा रहा है? हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ? कहाँ खड़े हुए हम किस जगह खड़े हो गए? 26/11 के बाद आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब मिला था, आतंकवाद की लिस्ट के अंदर पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था। आज यूनाइटेड नेशन की उप समिति के अंदर पाकिस्तान को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया एंटी टेररिस्ट। उसके अंदर जो आतंकवादी खुद है वो अब आतंकवादियों का सफाया करेंगे। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी है। कोई देश हमारे साथ खुलकर खड़ा नहीं हो रहा है। आप कहाँ की बात कर रहे हैं? कोई देश खुलकर खड़ा नहीं हुआ हमारे पास। हमारी फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ? आप पूरी तरीके से फेलियर हैं और इस बात को अगर मानेंगे तभी आप कुछ आगे काम कर पाएंगे। क्या लगता है आपको? आप कह रहे हैं कि एक तरफ तो सरकार की आपने तमाम विफलताएं, खामियां गिना दी, लेकिन जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हमने तो आतंक को जवाब दिया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, उरी का जवाब दिया। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, आप अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो रहे हैं। आतंक को जवाब दिया होता तो पहलगाम के कातिल मारे जाते सबसे पहले। आतंक को जवाब दिया होता तो पहलगाम की घटना ना होती। आपने 370 खत्म करके आतंकवाद का सफाया किया होता तो ये काम ना होता। आतंकवाद के समूल नष्ट करने के लिए जब सेना ने अपना शौर्य दिखा दिया और सेना घुस गई पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान के पीओके को जिसको हम लेने के लिए बार बार कोशिश करते रहे और पीओके पर कब्जा होने का नंबर आया तो आपने बटन दबा करके युद्ध विराम कर दिया, सीज फायर कर दिया। जब निर्णायक समय था उस समय आपने अमेरिका के दबाव में बटन दबा दिया कि सीज फायर। ये सब चीज़ें जनता समझ रही है, सबको समझ में आ रहा है। आपको अगर दिखाना था तो शौर्य, सेना के शौर्य को, सम्मान को, सेना के सम्मान को आपने पूरी तरीके से रौंद दिया। सेना के जवान अपनी जान की बाजी लगा करके घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर। तो इंदिरा जी जैसा हौसला दिखाते हैं ना कि निक्सन ने जहाजी बेड़ा भी भेज दिया था, उन्होंने कहा नहीं भेज दो, जो होना होगा होगा, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर करके हाथ में दिए थे। 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराया था। वो थी इंदिरा गांधी, वो था हौसला, वो थी हिम्मत। ये भी कह रहे हैं कि सर 2014 से पहले सरकार एक भ्रष्टाचारी सरकार थी और अब ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में क्लीन है। हाँ। और कोई भी ऐसा आरोप इन 11 सालों में नहीं लगा। आज लोग कहते हैं मुमकिन है तो मुमकिन है। आरोप की बात आप देखिए, ये सब चीज़ें जब सारा सिस्टम आपके हाथ में है तो आपने तो सब चीज़ों को हैक किया हुआ है। अभी आप क्या बोलेंगे? ये सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी का घोटाला है। जब फाइलें खुलनी शुरू होंगी तब पता चलेगा कि क्या था क्या नहीं था। अभी तो कुछ खुला ही नहीं। जब ये खुलेगा तभी तो पता चलेगा। आपने जो कुछ किया है, जो कुछ हुआ है, वो सब चीज़ें
लिखी जा रही हैं, तो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं हम कहाँ खड़े हुए हैं विश्व के अंदर। कहाँ तो हम विश्व गुरु बनने चले थे, कहाँ हमें कनाडा जैसा देश हमें बुला नहीं रहा है। मैं बार बार पूरी दुनिया में शोर मचा, तब जा करके फ़ोन आता है प्रधानमंत्री जी के पास। कहाँ खड़े हैं हम कहाँ खड़े हैं? आप अपना आप झांक के देखिए कि हम खड़े कहाँ हैं। कहाँ तो हम विश्व गुरु का सपना देख रहे थे, कहाँ हम कोई देश हमारे साथ आने को तैयार नहीं, खुलकर हमारे साथ बोलने को तैयार नहीं। जो देश हमारे ऊपर चलते हैं वो भी हमारे साथ चलने को तैयार नहीं। जिन देशों की इकोनॉमी हमारे ऊपर चल रही है वो देश भी हमारे साथ खुलकर खड़े होने को तैयार नहीं। कहाँ खड़े हैं हम? ये आत्ममंथन और आत्मचिंतन का विषय है। ये आरोप की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आत्ममंथन और आत्मचिंतन का विषय है कि जिन देशों की इकोनॉमी हमारे से चलती है, जो राहुल जी ने कहा था कि हमारी इकोनॉमी को कंज्यूमर बेस्ड बना दिया, हमारी इकोनॉमी को प्रोडक्शन बेस्ड करना चाहिए, तो सही तो है। हम तो उपभोक्ता बन गए, हमारा उपयोग सब लोग कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कहाँ है? जो चीज़ जिस चीज़ से लोगों का जुड़ाव होगा वो तो रहा नहीं। अभी तो सिर्फ हम खरीदार हैं, हम तो एक मार्केट बन के रह गए ना। और जिनकी इकोनॉमी हमारे से जुड़ी हुई है वो भी देश हमारे साथ खुल के नहीं खड़ा हो रहे हैं।